थर्ड लेक्चर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, और ये हमारा लास्ट टॉपिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे पहले के टॉपिक्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अच्छे से खत्म कर चुके हैं। ठीक है, बस ये लास्ट वाला बचा था। ठीक, सो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, बैलेंसिंग ही सीखेंगे। और लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे हमारे बैलेंस करने वाले वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, उनके इंटेक्स्ट हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फिर हम लोग कुछ अपनी ओर से रैंडम क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे थोड़े अच्छे वाले प्रैक्टिस के लिए, और एक हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे जो कि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी मेंस के एग्जाम में। ठीक है, बट उसका आधा जो सॉल्व करने का टेक्निक है वो 10th के बच्चे को भी सीखना चाहिए। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन था, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आधा करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, बिकॉज पूरा करने के लिए 11th 12th की आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, बट अभी तो आप छोटे हैं, कहाँ से जानेंगे। ठीक है, सो ये रहा बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों, दो मेथड है एनसीईआरटी में, हिट एंड ट्रायल मेथड सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस्ड में जाएंगे तो फिर आपको एक्चुअली बुक में ऐसा मेथड बहुत कम बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा यूजफुल होता है इसके कंपैरिजन में। ये हर बार मतलब कि ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होता है। समटाइम्स इक्वेशन आपका इस मेथड से बैलेंस नहीं हो पाता है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तब हम ये वाला मेथड लगाते हैं। कभी कभी ये मेथड लगाने कैसे समझ ही नहीं आता, जैसे जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट हो तब किस मेटल को पहले बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से इन दोनों ही मेथड का थोड़ा थोड़ा लिमिटेशंस है, और दोनों ही मेथड कभी कभी आपका आंसर दे देते हैं। ठीक है, सो ऐसा तो नहीं है कि बैलेंसिंग करने के लिए आपको कोई एक प्रॉपर मेथड बनाओ कि हर बार वो बैलेंस कर ही दे, बट ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके फिर सीखते हैं, फिर सीखते सीखते ही सीखते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप देखते रहिए, बहुत ही सिंपल है। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से समझेंगे कैसे बैलेंस किया जाता है, फिर हम लोग सीखेंगे अपना अल्टरनेटिव मेथड, और ये भी कि फर्स्ट वाला मेथड कब लगाना है, सेकंड वाला कब लगाना है। So let us start with question number 1 of NCERT book, page number 6, that is in text questions. और इसमें question number 2 है कि write the balanced equation for the following chemical reactions. तो उसमें पहला वाला है हाइड्रोजन क्लोरीन gives हाइड्रोजन क्लोराइड। So देखिए बच्चों, सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 के फर्स्ट पार्ट में हाइड्रोजन, देखिए आपको पहले ही बोले थे कि जो हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स होते हैं उनको डबल कंबाइंड फॉर्म में लिखता है। सो हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी लिखेंगे हम लोग डाइहाइड्रोजन, पहले ही वीडियो में सिखा चुके हैं। ठीक है, क्लोरीन इज आल्सो नॉन मेटल एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ Cl2 एंड दिस विल गिव व्हाट, वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl। और आपको पता है वैसे भी कि एक हाइड्रोजन के ऊपर वैलेंसी होता है 1, क्लोरीन के पास भी वैलेंसी होता है 1, कंबाइन हो जाता है HCl। 9 में आपने सीखा भी था बनाने इन सब चीजों को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, यहाँ है क्लोरीन 2, यहाँ है HCl1। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या कहना चाहते हैं कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, इसका बेस हमको ये कहता है कि नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट्स होंगे वही इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के। ठीक है, जैसे अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में आपका 10 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव चाहे जो भी हो, 10 मॉलिक्यूल अगर है वहां पर रिएक्टेंट में किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए 10 सोडियम है, 10 हमारा क्लोरीन है, तो कहता है कि अगर 10 एलिमेंट दोनों के हैं रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी दोनों के 10 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। और इसके पीछे रीजन क्या है, सो बैलेंसिंग का जो बेस है वो आपका आया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। देखिए आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना, वो ये कहता है कि जो मास कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर आप कहिए कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। सो द थिंग इज कि हमको दोनों ही केसेस में ये यही हमको निष्कर्ष मिलता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक केमिकल इक्वेशन में इक्वल होने चाहिए बोथ साइड। अगर ऐसा नहीं होगा सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल फेल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी डू बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो सिंपली देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, यहाँ है क्लोरीन 2, यहाँ है हाइड्रोजन 1, यहाँ है क्लोरीन 1। ठीक है, तो देखिए बैलेंस करते वक्त हमारे सामने ऐसा कोई प्रॉपर रूल नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, बट हम ऐसे ही सीखते रहते हैं कि जो बैलेंसिंग होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एक इंटीजर से 0 को छोड़ के, और नेगेटिव मतलब कि नेचुरल नंबर आप कहिए, सो किसी आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन को बोथ साइड। ठीक है, और बोथ साइड मल्टीप्लाई इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें कि आपका जो इक्वेशन हो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों तरफ इक्वल हो जाए। ठीक है, दिस इज नोन एज योर हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपसे नहीं पूछने वाला है,
सो डोंट वरी, बस आपको समझना था हिट एंड ट्रायल क्या होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 2, ऑब्वियसली यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 1 है, सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 2 हो जाए, सो दिस इज 2, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, बन गया हमारा 2 टाइम्स HCl मॉलिक्यूल, दैट इज 2 हाइड्रोक्लोराइड मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर भी वही है 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन्स, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, तो उसका रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आप खुद ही सोचिए, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या, कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है तो क्या, मास थोड़े ना हमारा खत्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। 10 मॉलिक्यूल जलाएंगे तो 5 मॉलिक्यूल थोड़ी मिलेगा, आखिर जो उड़ के मॉलिक्यूल्स जा रहे थे वो भी 5 होंगे, जलाने के बाद राख है उसका भी मॉलिक्यूल 5 होगा, ऐड करेंगे तो टोटल 10 होगा, ठीक है। और हवा जो उड़ के जा रहा है वो भी प्रोडक्ट है, जो आपका जल के ऐश है वो भी आपका प्रोडक्ट ही है। सो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं बैलेंस करने के लिए, और हिट एंड ट्रायल में हम लोग किसी एक इंटीजर से इक्वेशन के बोथ साइड, लेफ्ट में और राइट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाए। इतना ही होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन दूसरा मेथड कब लगाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ भी लग सकता था, यहाँ पर रूल के हिसाब से पहले आप अल्टरनेटिव मेथड, अगर हम आपको रिवाइज करना है, आपने नहीं लिखा है तो अल्टरनेटिव मेथड कहता है कि पहले आप मेटल्स को बैलेंस करिए, फिर आप नॉन मेटल्स को बैलेंस करिए, फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, उसके बाद लास्ट में आप लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करिए, सॉरी हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ भी देखिए, पहले नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को, ठीक है, सॉरी फिर हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर आपका नॉन मेटल है क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ किसको बैलेंस करना चाहिए था, पहले क्लोरीन को। तो क्लोरीन कहाँ है, तो यहाँ है, उसके आगे 2 लगा दिया तो हो गया बैलेंस। लेकिन ऑब्वियसली अब हम लोग इतना क्यों सोचेंगे छोटे मोटे रिएक्शन के लिए, सीधा सीधा बैलेंस कर लेते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड समटाइम्स फटाक से हो जाता है, जब क्वेश्चन आसान हो, उसमें हम लोग उतना टाइम नहीं वेस्ट करते ढूंढने में कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल, सीधा बैलेंस करो बात खत्म, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने सिंपल नहीं होते, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ होने लगता है, तब हम लोग यूज करते हैं ये अल्टरनेटिव मेथड। और ऐसा प्रॉब्लम अक्सर तब आता है, या तो आपका केमिकल रिएक्शन बहुत बड़ा हो, ठीक है, या तो आपके केमिकल रिएक्शंस में ठीक से पता ही ना चले कि मतलब मेटल्स तो है बट मेटल्स बहुत सारे हैं, तो पहले कौन सा मेटल किया जाए, नॉन मेटल है तो बहुत सारे हैं तो पहले कौन सा नॉन मेटल किया जाए, ऑक्सीजन है तो 2 अलग अलग जगह प्रेजेंट है, सो कौन से वाले ऑक्सीजन को पहले बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो ऐसे गड़बड़ होता है, मतलब जब आपका एक ही एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट हो तब भी दिक्कत आने लगता है, तब हम लोग हिट एंड ट्रायल पे ही आते हैं घूम फिर के। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे, हम आपको बस दोनों मेथड बता देंगे, लेकिन कब किसको कहाँ और कैसे अप्लाई करना है ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए हम आपको एक शीट भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तीनों ही लेक्चर्स के लिए लेक्चर्स की लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग मेटल नॉन मेटल वगैरह आइडेंटिफिकेशन मेथड से करेंगे, ठीक है, फिर उसको कोशिश करेंगे हिट एंड ट्रायल से करने का, देखते हैं किससे जल्दी होता है। सो इसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आप ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, पार्ट 2 बाद में करते हैं, पहले पार्ट 3। इसमें रिएक्शन है बच्चों सोडियम और वाटर के बीच का, तो ठीक है, पार्ट 3 में आपने लिया सोडियम और यहाँ पर लिया आपने वाटर, इसका रिएक्शन करवाया, सो क्या बनेगा ये, देखिए मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके ना बेस बनाते हैं, ये सब रखते रहिए दिमाग में, अच्छा रहेगा। और नॉन मेटल्स रिएक्ट करके वाटर के साथ बनाते हैं एसिड, ठीक है। तो देखिए कभी कभी होता है, ऐसा भी हर बार नहीं होता है। सो Na क्या है, ये हमारा NaOH प्लस बेस बना दिए OH डाल के, और क्या होगा और हाइड्रोजन बाहर आएगा, क्वेश्चन में भी आपको लिखा हुआ होगा, नहीं भी लिखा है तो फिर आप देखते रहिए, कोशिश करिए खुद से प्रोडक्ट लिखे, क्योंकि जब आप आगे चलेंगे तो आपको प्रोडक्ट खुद लिखना पड़ेगा, वो भी खासकर 11th में, ठीक है। सो NaOH प्लस H2 गैस विल बी गिवन आउट, हो गया खत्म, यही है। और जब बैलेंस करते हैं तो फिर हम लोग एब्रीविएशंस को नहीं लगाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लगा भी दोगे आप तो फिर कोई गलत नहीं हो जाएगा, पर नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर अब आप लिखेंगे सबसे पहले कि मेटल्स कितने हैं, तो मेटल में आपका कौन है बच्चों, सो सोडियम है, तो पहले हमने मेटल को लिखा, फिर नॉन मेटल है, सो नॉन मेटल यहाँ पे कौन है, कोई है ही नहीं। ऑक्सीजन, वैसे ऑक्सीजन है हमारा नॉन मेटल, बट इसको तो हम स्पेशली बैलेंस करेंगे ना सेपरेटली, सो नॉन मेटल था नहीं,
अदर देन ऑक्सीजन। फिर रूल कहता है कि मेटल के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑक्सीजन। फिर किसको करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस, यहाँ पर है ना, सो लिखेंगे आप यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसको काउंट करके लिख दीजिए कि यहाँ पर कितना है, ठीक है, लाइन खींच लेना है। यहाँ पर सोडियम 1 है, ऑक्सीजन आपका 1 है, हाइड्रोजन आपका 2 है, ठीक है। यहाँ सोडियम आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 1 है, हाइड्रोजन आपका 3 है, ठीक है। हमने लिख लिया रूल के हिसाब से। अब रूल कहता है कि पहले आप मेटल को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखिए बच्चों आपका बैलेंस नहीं है, बाकी सब तो बैलेंस है, तो सीधा हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, ठीक है। सो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा ताकि 6 हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ 3 लगाने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो गया है 6, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 था। अब ऑक्सीजन है 1, सो 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 3। बस, बाकी तो चेंज आया नहीं, सोडियम ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन यहाँ 6 हो चुका है, यहाँ भी 6 करना है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 को रहने देते हैं, 1 वाले को बना देते हैं हम लोग 4, ठीक है, ताकि 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो जाए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4, सो 4 लिखा तो सोडियम हो गया 4, ऑक्सीजन भी हो गया हमारा 4, हाइड्रोजन हो गया हमारा 6, ठीक है। देखिए बच्चों, अब ये दोनों तो बैलेंस हो गए, बट अब ये दोनों बैलेंस है नहीं, ठीक है। तो अब रूल कहता है ना, जब कभी भी कुछ भी हो जाए, कोई भी कैसा भी हो जाए, आप बस रूल से हर बार चलेंगे। कहने का मतलब है कि आप फिर से क्या देखेंगे कि मेटल्स बैलेंस है कि नहीं। तो अब आप किसको बैलेंस करेंगे? सोडियम को। देखिए ऑक्सीजन भी अनइक्वल है, बट हम बैलेंस किसको करेंगे? सोडियम को, बिकॉज रूल अल्टरनेटिव वाला यही कहता है कि आप पहले मेटल को बैलेंस करें, ठीक है, मेटल्स हो जाने के बाद नॉन मेटल करें, ठीक है, फिर ये हो जाने के बाद ऑक्सीजन करें। और अगर ऐसा करने के दौरान अगर पीछे वाला स्टेप खराब हो जाए, जैसे अगर आपने नॉन मेटल को बैलेंस किया तो नंबर ऑफ मेटल्स आपका खराब हो गया, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले जैसे ही इसको बैलेंस करने पे ये खराब हुआ तो वापस से इसके पास जाते हैं, फिर से इसको बैलेंस करेंगे। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो फिर इसको बैलेंस करेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे। मतलब कि नीचे वाला बैलेंस तब तक आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि ऊपर वाले बैलेंस ना हो। बस यही कहता है रूल अल्टरनेटिव वाला। तो वही हम यहाँ पे देखें कि ये तो बैलेंस हो गया, बट अब ऊपर वाला बैलेंस नहीं है, सो फिर से ऊपर वाले को बैलेंस करने चलते हैं। मैटर नहीं करता कि नीचे वाला बैलेंस है कि नहीं। देखिए ये भी बैलेंस नहीं है, बट हम इसको करेंगे बिकॉज ये ऊपर है। सो सोडियम यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 4। अब सोडियम कितना हो गया यहाँ पर हमारा 4, बाकी सब तो चेंज हुआ नहीं। अब इसके बाद बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, यहाँ है 3, यहाँ है 4, ठीक है। अब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है करने की बैलेंस। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है ना, ठीक है, सो इधर भी ऑक्सीजन हमको 3 चाहिए, ठीक है। या तो आप इधर पे ऑक्सीजन 3 कर दीजिए, या फिर आप दोनों का एलसीएम फिर से लीजिए, ठीक है, जैसे समझे नहीं। 3 और 4 है ना, इसका एलसीएम 12 होता है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है। सो क्या हुआ ये वाला चीज? अब 3 4 से 12, यानी यहाँ पर भी हमारा नंबर आ जाएगा 12 और यहाँ भी हमारा नंबर सीधा आ जाएगा 12, ठीक है, ताकि हमारे जो एलिमेंट्स है वो बराबर हो सके। तो यहाँ कितना हो गया है? 12 ऑक्सीजन, तो हम इसको मिटा के लिखेंगे अब यहाँ पे 12, ये भी हमने लिख दिया 12, ठीक है। लग तो रहा है बैलेंस, बट यहाँ 12 लगाने से हाइड्रोजन भी तो चेंज हुआ है ना। हाइड्रोजन कितना हो गया है? हाइड्रोजन हो गया है हमारा 12 2 जा 24, ये हो गया 24। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया है 12 1 जा 12, और यहाँ पर +2 दैट इज 14, हाइड्रोजन हो गया है हमारा 14, ठीक है। और भी चेंज आया, कुछ चेंज आया है सोडियम में, यहाँ पर था 4 और अब हो गया है ये चेंज होकर के 12 से मल्टीप्लाई होकर के 12, ठीक है। तो देखिए आपका ये वाला मेथड भी वैसे फिलहाल डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर आप हिट एंड ट्रायल करते तो भी इतना ही हार्ड पड़ता, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर बार यही वाला मेथड आपका काम कर जाए, ठीक है, या फिर आपका हिट एंड ट्रायल ही काम कर जाए। दिक्कतें दोनों में होती है, दोनों अपनी अपनी जगह है, ठीक है, कोई आइडियल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया है? अब 4, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 24, यहाँ 14, ठीक है। अब फिर से आप रूल पे चाहिए। रूल क्या कहता है कि पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर इसको, फिर इसको। ये तो बैलेंस है, इसको छोड़िए, हमको भी सोडियम को बैलेंस करना है। यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 4, तो 4 वाले को भी चेंज करेंगे और क्या बना देंगे? 12।
सो यहाँ पर सोडियम हो गया हमारा 12, यहाँ पर भी सोडियम 12, यहाँ पर ये भी 12, ये भी 12, यहाँ पर हाइड्रोजन 24, यहाँ पर हाइड्रोजन 14। सो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 12 हाइड्रोजन तो पहले से है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सो 12 पहले से है और यहाँ पर 2 पहले से है। तो बताइए इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको आंसर मिले 24, क्योंकि यहाँ पर भी 24 हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। सो 12 तो है ही, अब 2 को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी से ताकि ये 24 हो। सो ठीक है, आप मान लीजिए x 2 वाले को x से मल्टीप्लाई किए कि हमको 24 मिला। अब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा बच्चों, चेंज हो करके हो जाएगा अब ये 24। गिन के देख लीजिए, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, हो गया 24, ठीक है। सो लंबाई ये भी पड़ा, हिट एंड ट्रायल लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, वो भी आपको लंबाई पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो मत करिए, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर हाइड्रोजन, सीधा सीधा बैलेंस करके आप ट्राई कर लीजिए, बैलेंस तब भी हो जाता है, वैसा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम वो आपको बताया ना, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल ही करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं ना स्पेशल वाले, जो इस वाले मेथड से फटाक से हो जाते हैं, कुछ कुछ। बट अब ऐसा थोड़ा ना है कि जब केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे तो ये ध्यान में रख के हो रहे थे कि हमको ऐसे ही बैलेंस होना है कि ये वाला मेथड से हम लोग सॉल्व हो जाए। नहीं भाई, उनकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी वो लोग रिएक्ट करें, ठीक है। एक आध अगर इक्वेशन पे लग भी गया ये वाला मेथड, तो थोड़ा ना बोलेंगे कि यही मेथड पेटेंट करवा दो, आपसे यही मेथड पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो इसी एनसीईआरटी बुक में अभी भी हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, ठीक है। सो ओल्ड इज गोल्ड, पुराना मेथड भी सीखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि ये वाला अप्लाई करिए, दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है। और आपको हम बोले थे ना कि एक स्पेशल क्वेश्चन भी करवाएंगे, सो वो क्वेश्चन थोड़ा और देर बाद, जब थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, वरना अभी हम वो वाला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, और बैलेंस करने के लिए बोलेंगे तो आपको एकदम से डर लग जाएगा, भैया ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी के पास एनसीईआरटी बुक है ना, नहीं है तो भाई अभी खोल लो पेज नंबर 6, ठीक है। पेज नंबर 6 के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब देखिए, जो एक छोड़ा था हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट, वो था हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का इक्वेशन यही होगा, ठीक है। हमको कैसे पता, तो बेरियम क्लोराइड बच्चों देखिए बेरियम पे एक चार्ज होता है 2, क्लोरीन पे 1, तो ऑब्वियसली इसका चार्ज क्लोरीन पे जाएगा, इसका वो, तो आपने बच्चों ने थोड़ा बहुत सीखा है, ठीक है। बाकी आपको आधे यहाँ पे रटने पड़ते हैं, ठीक है, आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है बेरियम क्लोराइड तो आपको लिखना होगा, ठीक है। हर बार आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, सो बेटर है कि आप रट ही लीजिए, नामों को रटना आप अभी से शुरू करिए, ठीक है। जो भी आपके आंख के नीचे से नाम जाए, कोशिश करिए कि आपको वो याद हो जाए, ठीक है। वैसे भी टफ नहीं होता याद करना। Al2SO4 आपको पता है, एल्यूमिनियम पे चार्ज 3SO4 पे 2, ठीक है। कंपाउंड पे चार्ज होता है 2- टोटल, सल्फेट पे। वैसे यहाँ पर BaSO4, इस पे भी 2, इस पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी योर BaSO4, ठीक है। AlCl3 बिकॉज क्लोरीन पे चार्ज 1 होता है, एल्यूमिनियम पे 3। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जो आप टाइम टू टाइम सीखेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको बैलेंस करते वक्त हमारे पास 2 मेटल्स आ गए, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि कौन सा वाला मेथड को पहले लिखे, कौन सा वाला को बाद में। तो वैसे चॉइस तो है कि आप किसी भी मेटल को पहले लिखिए, किसी भी मेटल को बाद में, कोई टेंशन नहीं है, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और एक तो होता है कि भैया छोड़ो ना, क्या जरूरी है मेटल ही बैलेंस करना, नॉन मेटल ही करना, आप अपना जुगाड़ से करो, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम वही करने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हमको यही अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली आपको कब कौन सा अच्छा लगेगा, कैसे पता चलेगा, सो प्रैक्टिस करोगे आप तो आप खुद समझ जाओगे कब आपको कौन सा वाले मेथड से चलना है। बाकी तो मेथड्स दोनों में वैसे एक तरह से एक ही है, नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना दोनों तरफ, और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर देना, सिंपल, ठीक है। सो लेट्स देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आपका बेरियम कितना है, क्लोरीन कितना है, एल्यूमिनियम कितना है, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह से हम लोग सेम टू सेम टेप देंगे, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। हम तो वैसा कुछ सोच नहीं रहे कि मेटल को पहले, नॉन मेटल को बाद में, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन करें, देखते हैं होता है कि नहीं, पर आप चाहे तो कर ले, हमको तो दोनों से ही अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए जैसे कि बेरियम यहाँ पर कितना है 1, क्लोरीन है यहाँ पर हमारा 2, और एल्यूमिनियम भी है आपका 2, सल्फर है आपका 3, ऑक्सीजन है आपका 12, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम मेटल नॉन मेटल नहीं करने वाले, देखिएगा ध्यान से, मजा आएगा, सिंपल। अब देखिए हम क्या हिट एंड ट्रायल में हम लोग क्या देखते हैं, और कि देखिए सबसे पहले बैलेंसिंग से पहले आप ये ढूंढिए कि सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको यहीं पे दिख रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस वाले कंपाउंड के एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन है, एल्यूमिनियम है ना, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे 2 ताकि एल्यूमिनियम हो जाए 2। अब इसको 2 करने से बाकी भी चेंज होंगे, क्लोरीन भी चेंज होगा, 2 3 6, सो क्लोरीन इज आल्सो 6। ठीक है, अब देखिए एल्यूमिनियम बैलेंस हुआ। अब इसके सल्फर के पास 3 आइटम्स है, यहाँ सल्फर है 1, सो फिर से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, तो अब हो जाएगा सल्फर आपका कितना 3, लेकिन चेंज होगा आपका बैरियम भी, वो भी हो जाएगा 3, आपका ऑक्सीजन भी चेंज होगा, दैट इज 3 4 12, ऑक्सीजन है आपका 12। ठीक है, सो ये आया हमारे पास नया डाटा। हमने देखिए बड़े वाले कंपाउंड के सारे एलिमेंट को बैलेंस किया या नहीं, आप चेक कर लीजिए। सो इसका एल्यूमिनियम कितना है 2 बैलेंस है, सल्फर कितना है 3 बैलेंस है, ऑक्सीजन 12 बैलेंस है। ठीक है, तो ऊपर के 3 नीचे के 3 तो बैलेंस हो चुके हैं, बचा बस बैरियम क्लोराइड, बैरियम और क्लोरीन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है बैरियम क्लोरीन है, तो भैया यही कुछ दिखता है। सो बैरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है। ठीक है, सो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि पहले इसको बैलेंस करें अब किसको करें, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए पता क्या, इसके बाद रूल होता है कि जब सबसे बड़ा कंपाउंड बैलेंस हो गया तो आप उसके बाद उस कंपाउंड को बैलेंस करिए जो उसके बाद सबसे बड़ा है। सो उसके बाद सबसे बड़ा ये है। ठीक है, सो सबसे बड़े इसमें कौन कौन है, बैरियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बैरियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। सो एक बैरियम को छोड़ के सब बैलेंस है ना, उसके बाद सबसे बड़े कंपाउंड में ठीक है, तो इसमें बैलेंस किया जाए, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, सो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग 3, तो बैरियम हो जाएगा 3। अब क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 2 दैट इज आल्सो 6। देखिए ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया ना हिडन ट्रायल से। मेटल नॉन मेटल कहाँ किए हम। ठीक है, तो कभी कभी वो तरीका काम आता है, कभी कभी ये, तो आपको जो पसंद हो आप वो तरीका अपनाएं, नॉट कंपलसरी कि आप वही तरीका अपनाओ जो आपको स्कूल में टीचर्स या फिर कहीं और से आप जो सीखते हैं। ठीक है, कोई भी लगाइए, आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा और अच्छा है। यहां पर कहा गया है सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए बच्चों फिर से आप जाइए पीछे थ्योरी में, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, हम आपको डायरेक्टली एज एन एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम आपको पहले भी ऐसा एग्जांपल लिखवा चुके हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन चेक करिए वही होगा। ठीक है, सो देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन में, बैरियम क्लोराइड कंबाइन हो रहा है सोडियम सल्फेट के साथ। ठीक है, सो वेरी सिंपल, बैरियम क्लोराइड, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि बैरियम क्लोराइड कंबाइंस विद सोडियम सल्फेट Na2SO4 बिकॉज सोडियम पे चार्ज 1, सोडियम पे सॉरी सल्फेट पे चार्ज 2, सोडियम पे 1। ठीक है, और ये कंबाइन होके कुछ प्रोडक्ट देता है जो ऑलरेडी हम खुद भी बना सकते हैं, दैट इज BaSO4। ठीक है, बैरियम सल्फेट एंड व्हाट NaCl, दैट इज NaCl। ठीक है, सो यही क्वेश्चन है, कहता है कि बैरियम क्लोराइड कंबाइन होगा सोडियम सल्फेट के साथ, बैरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसको हमको बैलेंस करना है। अब देखिए इसमें भी हम लोग मेटल नॉन मेटल नहीं ढूंढेंगे, वैसे भी हम एक बार बताएं, ये भी नोट करते रहिए छोटी छोटी बातें। ठीक है, ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में ना जिसमें आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है वहां हम लोग ना हीट एंड ट्रायल लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, और आपका मेटल नॉन मेटल वाला तब अच्छा काम करता है जब आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, क्योंकि उसमें एक ही मेटल होता है। ठीक है, सॉरी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं और भी है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, मतलब है तो बहुत सारे, पर ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग लगाएंगे ज्यादातर हीट एंड ट्रायल। ठीक है, क्योंकि ये बस दिखते बड़े हैं पर होते बहुत सिंपल है। कभी कभी तो पहले से बैलेंस्ड होते हैं, या तो कभी कभी बस थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत होती है, आधे खुद से बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मेटल नॉन मेटल करके टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा सीधा बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बैरियम लिखिए, क्लोरीन लिखिए, सोडियम लिखिए, सल्फर लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए। यहाँ पर भी आपका बैरियम सल्फर सॉरी बैरियम यहीं से टेपिए, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बैरियम है 1, क्लोरीन है 1, सोडियम है आपका 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है आपका 4। बैरियम है यहाँ पे 1, क्लोरीन है आपका 1, सोडियम है आपका 1, सल्फर है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 4। ठीक है, देखिए सब
काफी हद तक बैलेंस ही लग रहा है, ठीक है। बस क्या बैलेंस नहीं है, तो सोडियम बैलेंस नहीं है, और बाकी सब एक्चुअली में बैलेंस है। क्या, बैरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। ठीक है। क्लोरीन आपका 1 यहाँ पे, और यहाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ पर देखिए बच्चों BaCl2 होता है, तभी सोचिए एक ही बैलेंस क्यों है। तो क्लोरीन एक्चुअली में 1 नहीं, एक्चुअली में 2 है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो देखिए क्या है, अभी एक्चुअली कभी भी ऐसा ज्यादातर कमी होता है ना कि एक ही चीज बैलेंस ना हो, भी इस तरह के कंपाउंड में, तो हम समझ गए कहीं कुछ गलत हुआ है। सो दैट्स व्हाई आपका दो चीजें कौन सी बैलेंस नहीं है। सो पहला हमारा सोडियम बैलेंस नहीं है, और दूसरा हमारा क्लोरीन बैलेंस नहीं है, ठीक है। दो चीजें बैलेंस नहीं है। तो सिंपल, नहीं है बैलेंस ना, तो अब इसमें आप बड़ा छोटा क्या करेंगे, मत करिए बड़ा छोटा, सीधा देख लीजिए कि कहाँ है NaCl। वहां साफ साफ दिख रहा है कि NaCl 1 है, इसको 2 कर देते हैं, 2 NaCl है, हो गया बैलेंस, ठीक है। उतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा कि पहले बड़ा वाला कंपाउंड बैलेंस करे फिर छोटा वाला। तो समझे, कोई भी रूल परमानेंट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, बस अपना दिमाग, अपना टैलेंट, अपना टाइमिंग कर दो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रोडक्ट बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड और वाटर। बहुत ही सिंपल, ये रिएक्शन भी आपको हम बता चुके हैं पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, और ये आपका टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक एसिड कंबाइन हो रहा है बेस के साथ, दैट इज NaOH प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, ये तो हम खुद भी बनाना जानते हैं, दैट इज NaCl, सॉल्ट बनेगा NaCl, और वाटर तो बनता ही है। और आप ध्यान देंगे कि ये पहले से बैलेंस्ड है, ठीक है, इसे बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं है। तो देखिए बच्चों, ऐसी चीजें होती हैं। अब देखिए आगे आपको जो बैलेंसिंग करना है वो है आपका पेज नंबर 15 पे, और ये स्टार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 से आपका बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन शुरू है। सो प्लीज अगर आपके पास बुक हो तो खोलें, नहीं हो तो भी कहीं से भी जुगाड़ करके खोलें। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, ठीक है। आपका ये पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 5 का, देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 15 पर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये रिएक्शन है, इसमें मेटल है नहीं, नॉन मेटल सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, हमने अरेंज कर लिया। जब सिंपल सिंपल मिले तो आप अरेंज कर लो, क्या टेंशन है, ठीक है। अब देखिए अगर इससे नहीं आया तो फिर हिट एंड ट्रायल ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये ज्यादातर सॉल्व हो ही जाता है, ठीक है, इससे हो ही जाता है। ऐसा बहुत ही मतलब आज तक हम तो नहीं देखे, बट हमको लगता है कि ज्यादातर टाइम पे अगर आपका मेटल नॉन मेटल फेल हो रहा है ना, तो हिट एंड ट्रायल भी फेल ही होगा, दोनों इक्वल हार्ड पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल से सॉल्व नहीं हो पाएगा और अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा, सॉल्व दोनों से हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दोनों से ही सॉल्व हो जाता है। अगर आप हिट एंड ट्रायल बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे तो फिर आपको मेटल नॉन मेटल का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आप मेटल नॉन मेटल अच्छे से अप्लाई करेंगे तो भी कंफर्म नहीं है कि बैलेंस हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो आपका अल्टरनेटिव मेथड है ना, इट इज अ काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, वो आपको लास्ट तक रियलाइज हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। सल्फर है हमारा यहाँ पर 1, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, हाइड्रोजन है यहाँ पर 2। सल्फर है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन है 3 और हाइड्रोजन है 2, ठीक है। फिर से सिंपल दिख रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे 2 और 3 है, ठीक है। आप बोलेंगे फटाक से कि एलसीएम ले लेते हैं 6, ठीक है, और दोनों तरफ इक्वल कर लेते हैं। लेकिन बच्चों देखिए, एक चीज हम आपको बोलना चाहेंगे कि ऑक्सीजन एलिमेंट यहाँ पर एक ही जगह पे प्रेजेंट नहीं है, कि आप किसी एक जगह पे अगर 3 लगा दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 1 7 ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब ऐसा कभी हो ना कि आपके पास दोनों ही एक एलिमेंट दो बार प्रेजेंट हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हाफ कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक है। डिवाइड करने वाला, हर बार मल्टीप्लाई मत करिए, डिवाइड वाला भी कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए आपका एलसीएम लेकर के भी हो जाएगा कि यहाँ हम मान लेते हैं कि 6 एलिमेंट्स होगा ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 3 लगा लेते हैं, और यहाँ पर 4 लगा के 4 2 6 ऑक्सीजन एलिमेंट यहाँ भी शो कर देता है। बट हम आपको भी जानबूझ के ना वो तरीका से नहीं कराएंगे, हम आपको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, इस प्रॉब्लम को और डिफिकल्ट इसलिए बनाएंगे डिफिकल्ट बिकॉज अगर आप ये वाला तरीका जो हम बताने वाले हैं वो मेथड सीख गए ना, तो वो तीसरा मेथड है, अलग ही मेथड है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा मिला हुआ घुला मिला मेथड है, तीसरा नहीं एक्चुअली है हिट एंड ट्रायल ही, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, जैसा भी बोले, बट हम आपको ना इसको हाफ कॉन्सेप्ट से बनाना सिखाएंगे। हाफ मतलब कि दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करके हर बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है।
तो देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और वो भी 2 बार प्रेजेंट है। तो हम बोले कि भैया यहाँ पर 2 है ना, हर बार बट ज्यादा ही क्यों करें, कम भी करते हैं। सो ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हाफ। मजा आया? जानबूझ कैसे कर रहे हैं क्योंकि ये तरीका आप सीखें, ठीक है। जरूरी सॉल्व करना नहीं है, जरूरी नंबर ऑफ तरीके सीखना जरूरी है, ठीक है। इसमें जितना ज्यादा आप तरीका जानेंगे उतना ज्यादा उम्मीद बना रहेगा कि हाँ हमको बैलेंसिंग आता है आता है आता है, ठीक है। तो कभी फंसेंगे नहीं, जितना ज्यादा तरीका हो सके हम आपको सिखा देंगे, मेरा एम है, ठीक है। सो ऑक्सीजन है यहाँ पर 3, अब हो जाएगा हाफ लगाने से 2 का आधा 1, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1 आफ्टर हाफ। हाफ लगाने से सल्फर भी चेंज हो गया है किसमें, हाफ में। यहाँ पर कितना है 1, फिर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ लगाना पड़ेगा हाफ। मजा आ रहा है? हाफ लगाए तो क्या हुआ, सल्फर हो गया हाफ, हाइड्रोजन 2 से डिवाइड होगा, सो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, हाफ है ना यहाँ पे, सो 2 1 जा 2, 1 हाइड्रोजन। अब देखिए क्या है, ये बैलेंस है, अब ये सॉरी यहाँ पे 2 हो गया था, ठीक है। अब ये बैलेंस देखते हैं, यहाँ पर ये कितना है 1, यहाँ है 2, अब इसको बैलेंस करना है। सो हाइड्रोजन क्या करना है हमको, यहाँ पर इंक्रीज, या तो यहाँ पर इंक्रीज करिए या तो यहाँ पर डिक्रीज करिए। तो देखिए यहाँ पर तो हम पहले ही हाफ लगा चुके हैं, सो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को चेंज नहीं करेंगे। ये भी एक तरह का रूल हुआ कि अगर आप एक एलिमेंट को एक बार नंबर लगा चुके हैं, ठीक है, तो कोशिश करिए कि दोबारा उसके आगे कोई नंबर ना लगाएं, ठीक है। उस इंस्टेड ऑफ उसके आगे नंबर लगाने के हम किसी दूसरे कंपाउंड के आगे नंबर लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एंटर करते हैं, ठीक है। समझिए ये सब बेसिक पॉइंट्स है, प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। सो यहाँ पर H2O है ना, हम क्या करेंगे, इसको भी 1 बनाने के लिए इसको छेड़ेंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करेंगे, बिकॉज बाकी सारे ही डिस्टर्ब थे इसको छोड़ के, ठीक है। और ये तो अलग है ना, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तो यहाँ पर हो गया है हमारा हाफ लगाने से 1, ऑक्सीजन अब अलग हो गया है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर आधा और यहाँ पर 1, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ देखिए आधा ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया है, आधा प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। डर लग रहा है 3/2 देख के, ये क्या हो गया, अरे कोई ना डरो, अच्छा बात है। अभी से अगर आप 3/2 लिए ना तो फिर आपको आदत पड़ जाएगा, तो फिर आप एक टाइम पे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम इस मेथड से बना ले जाओगे। मेरा कहने का मतलब अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड आता है, मेटल्स नॉन मेटल आता है, और आपको ये भी मेथड आता है कि कब हाफ लगाना है, कब क्या करना है, तो हमको लगता है कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आप इसके बैलेंस वाले कर ले जाओगे, ठीक है। अभी देखेंगे जेईई मेंस वाला, वहां भी हाफ कॉन्सेप्ट ही लगेगा, वो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। तो हाफ वाला कॉन्सेप्ट ऐसे लगेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 3/2, अब यहाँ पर है 2, अब इसको क्या करना है 3/2 बनाना है ना। अब देखिए क्या हमको कैसे पता चलेगा, क्या करें। देखिए बच्चों ऑक्सीजन 2 पहले से है यहाँ पे, हम यहाँ पर ही कुछ लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो क्या करना होगा मान लीजिए कि 2 को किसी एक नंबर x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बन जाता है 3/2 जितना हमको चाहिए। इक्वेशन बनाना सीखे, एक और नया बात सीखने को मिला कि इक्वेशन भी बनाया जाता है इसमें। आ रहा है ना मजा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। ये चीज आप खुद से बना रहे होते तो फिर शायद इतने सारे मेथड्स नहीं सीखते। सो दिस इज द फायदा, क्यों आपको पढ़ाई करने से पहले कहीं पर सुनना चाहिए, ठीक है, जो पहले से पढ़ा हुआ है। तो आपको ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं अकेले बैठ के सेल्फ स्टडी से, सो बेटर आप वीडियोस से या फिर इंस्टीट्यूट्स में जाकर सीखें, ठीक है। सो यहाँ पर हम जितना सिखा पाएंगे सिखा देंगे, हम तो जो सीखे हैं। अब देखिए बच्चों क्या किया हम लोग, एक मान लिए नंबर x, जिससे कि x O2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है दोनों तरफ इक्वल हो जाए। सो x को यहीं रखिए आप, यहाँ क्या बन जाएगा 2 इधर आएगा तो बनेगा 3/4, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे 3/4, ठीक है। अब देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बैलेंस हुआ कि नहीं, यहाँ भी हो गया ऑक्सीजन कितना 3/4, देखिए ये 1/2 1/2 3/4 एक मिनट, ये 3/4 नहीं है, सॉरी हाफ 3/2 है ना ये। अब देखिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3/4 को, तो आ गया ना 3/2, तो यहाँ पर कितना है ये 3/4 नहीं है 3/2, तो 1/2 1/2 3/2 3/2 1 और 1, और ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। अभी भी खत्म नहीं हुआ ये क्वेश्चन, आपको टीचर्स ये वाला बहुत सिंपल तरीके से बता के खत्म कर देंगे, बट हम जानबूझ के थोड़ा लेंथी ले जा रहे हैं, और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एग्जाम में आप इस तरह के खतरनाक
मेथड अप्लाई करके ओवर स्मार्ट ना बने, ठीक है, हम आपको यहाँ पे भड़का नहीं रहे ओवर स्मार्ट बनने के लिए, बस आपको एक वे सिखा रहे हैं कि दिस इज आल्सो द वे हाउ टू सॉल्व। इसका यूज ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं होगा, जब आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे ना, उस टाइम पे आपके सारे मेथड्स फेल हो रहे होंगे लगातार। पता क्या होता है, एलसीएम लेते हैं ना तो नंबर बढ़ते जाता है, 150, 200, 1500, 2000 वैल्यू आते रहता है, बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई करने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। और उस टाइम पे हमारा हेल्प करता है डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको जब आप जब छोटे मोटे क्वेश्चंस में डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हो और सीधा चले जाओगे आप बड़े वाले क्वेश्चंस में डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाने, तो आप खुद ही सोचो बन पाएगा? बन भी गया तो आपको इतना डिफिकल्ट उस समय लग रहा होगा कि आप बोलेंगे छोड़ो भैया हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। सो इसीलिए आपको हम शुरू में ना आसान क्वेश्चंस पे डिफिकल्ट मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। बाद में डिफिकल्ट मेथड पे तो डिफिकल्ट मेथड लगेगा ही, ठीक है। बैलेंसिंग कुछ ऐसा ही है, मानो तो सब है, ना मानो तो बहता पानी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब क्या करना है, अब एक और रूल होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, जो कि वैसे एवोगैड्रो ने दिया है, क्लास 11 में पढ़ेंगे कि कभी भी कोई भी आपका एलिमेंट आधा नहीं प्रेजेंट होता है, पूरा होता है। हाइड्रोजन भैया एक एटम है, आधा हाइड्रोजन क्या होता है, सल्फर एक है तो आधा सल्फर क्या होता है, ठीक है। सो हमारा लास्ट टाइम वैल्यू क्या क्या आया था, उप्स मैंने मिटा दिया, सल्फर था हमारा कितना तो दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन है हमारा 3/2, अच्छा गिन लेते हैं ना, सल्फर है हमारा हाफ, हाइड्रोजन है हमारा 1, यहाँ है सल्फर हमारा हाफ, यहाँ ऑक्सीजन है हमारा हाफ नहीं 3/2, और बैलेंस तो कर चुके थे ना, तो ये हो गया 1, ठीक है, सिंपल। तो देखिए बच्चों, ऐसा होता है ना कि किसी केमिकल रिएक्शन में ना कोई भी आधा एलिमेंट, आधा कंपाउंड भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, होता है लेकिन आधा सल्फर तो प्रेजेंट नहीं होता है। किसी एटम को आप आधा काट देंगे तो वो एटम ही नहीं रहेगा, ठीक है। सो क्या करते हैं हम लोग ने, डिनोमिनेटर्स को हमेशा खत्म करते हैं, और खत्म करने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल, बोथ साइड को जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 4 से, तो आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिए पूरे इक्वेशन को, तो इक्वेशन बनेगा 2 है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 2 2 सा 4 यानी कि 2 टाइम्स H2S प्लस 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हुआ तो बचा आपका 3 टाइम्स O2, वैसे ही आपका बच जाएगा 2 टाइम्स H2O, और यहाँ पर सिर्फ SO2 अब आप करके देख लीजिए, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिनोमिनेटर भी नहीं है और बैलेंस भी हो चुका है, और किसी भी मेथड से करें आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। बट हमने इसमें नया यही सीखा कि दोनों तरफ हम लोग हाफ भी डाल सकते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर में भी डिवाइड भी करके बैलेंस कर सकते हैं। और एक और नई चीज सीखी कि पूरे के पूरे इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब पहली बात तो बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एकदम इक्वेशन की तरह, मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में भी आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, जिससे कि आपका डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा रहे हो। और आप कोशिश करिए, आप ट्राई करने का, काफी सारा चीज आप सीख चुके हैं, हम नया तरीका नहीं सिखाएंगे, इतना ही तरीका होता है, बाकी आपको थोड़ा प्रैक्टिस से जानना पड़ेगा। देखिए बच्चों, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यानी कि K प्लस H2O, रिएक्शन क्या हो रहा है, K प्लस H2O, और हम आपको थोड़ी देर पहले बोले भी थे कि मेटल जब जाता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ज्यादातर केसेस में आपका मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही रूल वैसे भी हम फॉलो करेंगे बिना क्वेश्चन पढ़े भी। सो यहाँ बचेगा KOH2, OH पे चार्ज होता है बच्चों -1, K पे +1, तो KOH बना, और यहाँ पर कौन सा गैस इवॉल्व होगा, तो हर बार की तरह H2, ठीक है, H2 गैस आपका निकलेगा, क्वेश्चन में भी लिखा होगा H2, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, चलिए मेटल सीधा सीधा मिल रहा है, नॉन मेटल है नहीं तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है तो है, ठीक है, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हुआ ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अच्छा आप एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है ना, देखा, देखिए K के साथ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप बोलेंगे O भी आ रहा है H भी आ रहा है, तो कोई नहीं, हर बार रिडॉक्स मत लगाइए, ये सब जानने के लिए आप जब बड़े होंगे ना
तो आपको सिखाया जाएगा कि ये हर रिएक्शन ही आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मैक्सिमम, सारे नहीं पर मैक्सिमम होता है जब आपका चार्ज चेंज होता है, ठीक है। तो बेसिकली उस समय पे आपको सिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑक्सीडेशन नंबर में, तब आप जानेंगे। तो हर रिएक्शन रिडॉक्स ही नहीं होता, ये रिडॉक्स है, बट फिर भी आप 10th के नॉलेज से नहीं बता पाएंगे पूरा का पूरा कि ये रिडॉक्स है कि नहीं। ट्राई करके देख लो, ज्यादा से ज्यादा आप ये बोलोगे कि जो H2O है वो आपका हुआ है रिड्यूस क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, पर क्या बोलेंगे आप पोटेशियम के लिए? नहीं बोल पाएंगे ना, ठीक है, कोई नहीं, सीखोगे एक दिन आप। देखिए K है, O है, H है, यहाँ भी K, यहाँ भी O, यहाँ भी H। K है यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है बच्चों, 1 हाइड्रोजन है 3, यहाँ पर ये है पोटेशियम 1 ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन है आपका 2। ऐसा कुछ क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, तो कोई टेंशन नहीं है बच्चों। फिर से हाइड्रोजन 2 बार प्रेजेंट है, हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं? हाफ वाला लगा देते हैं। कितना हो गया हाइड्रोजन? यहाँ पे भी हमारा 2, लीजिए हो गया बैलेंस। मजा आया हाफ लगा के? हो गया? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, तो 1 1 2 1 1 2। मजा आया? अब आप इसको बिना हाफ लगाए करिए, लंबा पड़ेगा। तो एक और मेथड सीखे, जैसा हम बोले थे ना लास्ट टाइम, आपको 3 मेथड सिखाएंगे। हो गया 3 मेथड, ठीक है। चलिए अभी देखिए एक और चीज रह गया वैसे, कि इस पूरे इक्वेशन को डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लीज सब्जी बन रहा है, आवाज आ रहा है, ठीक है। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या होगा? यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और ये 2 2 कैंसिल होके बन जाएगा 1, यानी कि आंसर आएगा 2 टाइम्स ये, 2 टाइम्स ये, 2 टाइम्स ये और 1 ये। अगर आप हाफ नहीं लगाते तो पता क्या करना होता? ये क्वेश्चन एक लाइन में होने की बजाय 3 बार होता है। 2 यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, और ये थोड़ा लंबा आपका भर जाता, तो टाइम बचाया ना आपका। देखे, तो हर बार मेटल नॉन मेटल ही सिर्फ सब कुछ नहीं होगा, ये सब छोटे छोटे की पॉइंट्स भी जानना है। So question number 5, part A. Question is hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Okay done. So hydrogen combine होता है नाइट्रोजन गैस के साथ देने के लिए अमोनिया। अब इसे कहीं पे आप छोटा सा नॉलेज जानना चाहें, नॉलेज बूस्टर, तो समझ जाइए कि ये रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है, क्लास 12th में है। तो इसको हैबर्स प्रोसेस भी कहते हैं। अमोनिया एक्चुअली में इंडस्ट्रीज में ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे ही नहीं, ऐसे भी बनाया जाता है हैबर्स प्रोसेस को यूज करके, ठीक है। सो आपका H2N2 देता है NH3। फिर से मेटल नॉन मेटल कौन झेले? सीधा लिखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी लिखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन। सबसे बड़ा कौन है? NH3 ना। चलिए ठीक है, NH3 में नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन है 3, यहाँ पर नाइट्रोजन था 2, हाइड्रोजन था 2, NH3 में n को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है। सो यहाँ 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हो जाएगा 6, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 3 लगा देंगे, सो हाइड्रोजन हो जाएगा 6। सिंपल, एलसीएम लेते गए। देखिए यहाँ पर 2 था, ये 1 था, सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 सो 2 से, सो यहाँ पे 2 लगाए, 2 आया। हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 6 सो 3 से, तो यहाँ लिखे 3, तो ये हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 3 2 6। सिंपल, तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि 3 2 का एलसीएम 6 था ना, ठीक है। जल्दी जल्दी हो गया तो आप फिर से सुनिए इस लाइन को, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है बच्चा लोग। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, वही एनसीईआरटी का। सो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कहता है, डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है कि HNO3 + CaOH2, ठीक है, लिख लेते हैं HNO3 + CaOH2 and this gives CaNO3 2, that is Ca, that is NO3 and whole twice, और उसके बाद है H2O, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बहुत सारे आपको हम छोटे छोटे चीजें बता चुके हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल, बड़े वाले को पहले करिए, हाफ लगा दीजिए, मेटल और मेटल में करिए, इतने सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो वाला कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन सबसे पहले देखिए मेटल सीधा सीधा मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, नॉन मेटल भी मिल जा रहा है। तो जब सीधा सीधा मिल जा रहा है, एक या एक से ज्यादा मेटल्स नहीं प्रेजेंट है, तो भैया ठीक है, लिख लेते हैं ना सीधा। कैल्शियम यहाँ पर है आपका, नेक्स्ट वन दैट इज नॉन मेटल नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड लास्टली हाइड्रोजन। बस यही 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। कैल्शियम है आपका 1, नाइट्रोजन है आपका 1 यहाँ है बस, ऑक्सीजन है यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 यानी कि 5, हाइड्रोजन है आपका 2 और यहाँ पर 1 3, ठीक है। और इधर पे भी आप लिख लीजिए कैल्शियम मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। मेटल है आपके पास 1, नाइट्रोजन है आपके पास 2, ऑक्सीजन है आपके पास
7, ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, हाइड्रोजन है आपके पास 2, ठीक है। चलिए बैलेंस किया जाए, मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल नहीं है, सो नाइट्रोजन को 2 बनाना है, ठीक है। सो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर 2 बना दिए। अब जरा मेरा पिछला वाला बात याद करिए, हम ये भी बोले थे ना कि सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप करते तो हो जाता, सबसे बड़ा ये है, तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली कैल्शियम को बैलेंस करना पड़ता। सो हर बार जरूरी नहीं है मेटल नॉन मेटल, आप वैसे भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सो यू हैव नाउ कैल्शियम 1, यहाँ पर भी आपका कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 1, यहाँ 2, सो नाइट्रोजन को हमने यहाँ पे 2 लगाया तो नाइट्रोजन हो गया हमारा 2। अब नाइट्रोजन 2 है, सो हाइड्रोजन में भी चेंज है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ these elements in this element, so hydrogen will converted into number of that is 2 and here 2 that is 4. Now we have 4 hydrogen. Similarly अब यहाँ पर 1 है, ये भी 2 है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है। हम आपको एक और चीज बोले थे कि जब भी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट 2 बार प्रेजेंट हो, 2 बार, तो क्या करते हैं, तब हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे, ठीक है। दैट विल बी डिफिकल्ट, कोशिश करेंगे कि हाफ लगाएं, ठीक है, एक हैबिट बन जाए। देखा था ना आपने लास्ट क्वेश्चन कितनी जल्दी हुआ था, एलसीएम हर बार लेना जरूरी नहीं है। अभी हम लोग हाफ लगाएंगे बिकॉज 2 बार प्रेजेंट है, ठीक है। और हाफ लगाना, मेरी बात मानिए, ज्यादातर अच्छा ही होता है, ठीक है। सो बेसिकली ऑक्सीजन 7 है, ठीक है। सो हम सोच रहे हैं कि चलिए ऑक्सीजन अगर कम हो सकता है तो हाफ लगाते हैं, अगर नहीं हो सकता है तो आगे देखते हैं। ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे हाफ लगाएंगे तो कितना होगा, 3 2 5, ठीक है। और यहाँ तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग हाफ लगाए तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 2 खत्म, सो 3 एंड नो सॉरी दैट विल बी योर 3 प्लस 1 4। सो हाफ नहीं लगाएंगे बिकॉज 4 हो जा रहा है ना ऑक्सीजन, ठीक है। सो 4 तो नहीं, हमको 5 चाहिए, हमको 5 चाहिए था, नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में अब क्या करना होगा हमको, तो ठीक है ना भैया, एलसीएम ही ले लेते हैं या फिर कोई छोटा मोटा जुगाड़ लगा के देखते हैं हो पाता है कि नहीं इक्वल, ठीक है। एलसीएम भी वैसे जरूरी नहीं है, वैसे एलसीएम बहुत बड़ा होगा, 5 7 35, ऑब्वियसली हम एलसीएम तो लेने नहीं वाले, और ये 2 बार प्रेजेंट है तो लेना देना नहीं पड़ेगा हमको जहां तक लगता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर 5 है, ओके। अब देखिए बच्चों, एलसीएम नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका 6, ठीक है, और हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर 6 है, तो इसको सबसे पहले हम बना सकते हैं कितना, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका 6, ठीक है। एक मिनट, ऑक्सीजन एक्चुअली बच्चों चेंज हुआ है, दैट इज 2 3 जा 6 ऑक्सीजन एंड प्लस 2 ऑक्सीजन, दैट इज 6 to 8। अब ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। 8 ऑक्सीजन है, हम सही ऑक्सीजन नहीं लिखे, थोड़ा करेक्ट कर लेना, आई एम सॉरी, ठीक है। सो ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पर 7 है। अभी हो सकता है क्या 8 बनाना पॉसिबल, ऑब्वियसली हो सकता है, यहाँ पर 2 लगा लीजिए, हो गया ना 8 ऑक्सीजन। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 8, ओके। तो देखिए ये भी 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, बस बचा हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, और वो भी चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ 2 2 जा 4। तो देखिए बच्चों कितना सिंपली बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी आप देखिए, अगर आप एलसीएम लेते 8 और 7 का तो 7 8 जा 56 आता। सो इसीलिए हम आपको बोले कि एलसीएम भी हर बार जरूरी नहीं होता। अगर एक एलिमेंट 2 बार प्रेजेंट है तो या तो आप हाफ लगा के इक्वल कर लीजिए, अगर हाफ लगाने से नहीं हो पा रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, कैसे भी बैलेंस आप करिए। पर एलसीएम लेना हम बोलेंगे कि हर बार आप मत लिया कीजिए। अगर एक एलिमेंट दोनों तरफ एक ही बार प्रेजेंट है तब तो आपका मजबूरी है, आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। अगर एक बार ना प्रेजेंट होकर के 2 बार है सो एलसीएम मत लीजिए, इसका फायदा उठाइए और उसको सेपरेटली बैलेंस करिए, ठीक है। जैसे देखिए 8 को हम इसको 8 ही रखे और 7 को 8 बना दिए, ठीक है, क्योंकि 2 बार प्रेजेंट था ना ऑक्सीजन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NaOH plus H2SO4 gives H2SO4 and H2O, ठीक है। बी है हमारा NaOH plus H2SO4, ठीक है। देखिए फिर से बेस है, एसिड है, कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ बन जाएगा बच्चों सोडियम सल्फेट, Na पे चार्ज होता है 1, SO4 पे 2, तो बना Na2SO4, और क्या बच गया, H2 और OH बनेगा आपका पानी प्लस H2O, और कोई गैस तो इवॉल्व होगा नहीं, ठीक है। H2O एक्चुअली में गैसियस होगा, स्टेट लिखना जरूरी नहीं है बिकॉज आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सोडियम लिख लेना है यहाँ पर कितना है, मेटल पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर लिख लेते हैं हम लोग नॉन मेटल सल्फर, फिर लिखते हैं हम लोग ऑक्सीजन, फिर लिखते हैं हम लोग हाइड्रोजन। अब सीधा सीधा मिल रहा है तो लिख लेते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। सोडियम सल्फर
ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ओके, पॉज करके आप खुद से वैसे बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम है 1, सल्फर कितना है, सो 1, ऑक्सीजन है आपका 4 1 5, हाइड्रोजन है आपका 2 1 3, सोडियम 2, सल्फर है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 4 1 5, हाइड्रोजन है आपका 2। ठीक है, मेटल बैलेंस नहीं है, पहले मेटल ही बैलेंस करते हैं। 2 चाहिए ना, यहाँ 2 लगाए तो मेटल हो गया 2। ऑक्सीजन भी चेंज होगा, कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर यानी कि 6। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है यानी कि हाइड्रोजन हो गया 4। ठीक है, अब देखिए ये भी 2 है, ये 1 है बैलेंस ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ये 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे बिकॉज ऑक्सीजन हम एक बार छेड़ चुके हैं, तो यहाँ से करने से हो सकता है क्या ये 5। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो बनेगा 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यानी कि डिवाइड करने का कोई चांस ही नहीं है। या तो 6 ऑक्सीजन मिल रहा है या तो 4 मिल रहा है, 5 तो मिल ही नहीं रहा है। तो ठीक है भैया, यहीं पे छेड़छाड़ करेंगे, इसको तो 6 ही रखेंगे, बस देखते हैं ये 6 हो सकता है क्या। तो इसको कैसे 6 कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, सो 6 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब ये 2 ये 1 ये 6, और देखिए यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन भी चेंज हुआ ना, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा 4। अब देखिए सारे के सारे इक्वल है, सो दिस इज आल्सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे 2 लगाए यहाँ 2 लगाए, हो गया हमारा बैलेंस। हो गया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 है, ऑक्सीजन कितना है 4 2 6, यहाँ है 4 वहाँ 2 6। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 4 ही है ना, 2 यहाँ 4 और वहां भी 4। हो गया बैलेंस, सिंपल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी पे। फिर से आप लोग नोट करें और खुद सॉल्व करें, और जब मैं मिटा रहा हूं ना तो चाहे तो स्किप भी कर सकता है। ठीक है, अब मिटाने के लिए तो पॉज नहीं करेंगे ना वीडियो। चलिए बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NaCl plus AgNO3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, AgCl, oh no 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 actually this is NaCl। ठीक है, NaCl plus AgNO3 plus AgNO3, this will give AgCl plus NaNO3, Ag silver AgCl plus Na, वैसे भी वही बनेगा AgCl NaNO3 NaNO3। स्टेट लिखना जरूरी नहीं है अगेन। एक्चुअली ये पहले से बैलेंस है बच्चों, ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक है ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करना जरूरी नहीं है। बैलेंस हो तो क्या बैलेंस करें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट वन, BaCl2 plus H2SO4। ठीक है, ओके डन। BaCl2 plus H2SO4 will give, खुद से ये भी देखिए आप पहले कर चुके हैं, एकदम सेम टू सेम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन याद है, BaSO4 बनेगा, फिर से आ गया। ठीक है, उस टाइम NaSO4 भी होगा, तो आप देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसा हम आपको पहले बता चुके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट ये भी है। यहाँ पर क्या बनेगा, BaSO4 plus HCl। ठीक है, यही लिखा हुआ है वहां पे भी, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पर बैरियम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपका सीधा सीधा पता है मेटल नॉन मेटल, तो ठीक है। बैरियम, सल्फर, ऑक्सीजन, एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या है ना, क्लोरीन भी है। ठीक है, तो फिर से मेटल नॉन मेटल सीधा सीधा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल वाले से नहीं करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, हिट एंड ट्रायल और अपने बुद्धि से। ठीक है, तो बोले थे ना हर रूल हर बार काम नहीं करता। ठीक है, प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। डोंट वरी, आपको आ ही जाएगा, प्रैक्टिस करना है। तो कोई भी लिखे अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे ना कि सबसे बड़े वाले को पहले लिखा जाए। तो सबसे बड़ा कौन है, हमको लग रहा है H2SO4 सबसे बड़ा है, तो इसके एलिमेंट कोई पहले लिख लो। अब आप पहले लिखो या पहले बैलेंस करो, आपके ऊपर है। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, यहाँ पे बैरियम, यहाँ पे क्लोरीन। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, बैरियम, क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है आपका 4, बैरियम है 1, क्लोरीन है आपका 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है 1, देखा जाए। चलिए बच्चों, सो क्या है यहाँ पर, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, बैरियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। ठीक है,
सो यहाँ पर ज्यादातर तो बैलेंस है। चलिए सबसे पहले वैसे देखा जाता है सबसे बड़ा कंपाउंड पहले बैलेंस हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर H2 बैलेंस नहीं है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन यहाँ 2 बनाएंगे। हाफ करना हमको नहीं सही लग रहा है बिकॉज किसी बड़े कंपाउंड को आधा करने से अच्छा है किसी छोटे कंपाउंड को डबल किया जाए। याद रखिएगा किसी बड़े कंपाउंड को हाफ करने से बेटर होता है किसी छोटे कंपाउंड को डबल कर देना। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने को ज्यादा प्रेफर करेंगे। जब आपका देखिए अगर आपका यहाँ पे बड़ा कंपाउंड होता है ना, मतलब सपोज करिए कि हमको बड़े कंपाउंड के साथ कुछ छोटे कंपाउंड के साथ कुछ चेंजेस लाने हैं, मतलब छोटा वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा है और बड़ा वाला कम है, तो छोटे वाले को हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि छोटा वाला कम है बड़ा वाला ज्यादा है, तो बड़े वाले को डिवाइड नहीं करेंगे, छोटे वाले को मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर H2 है ना, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 2 लगा दिए तो ये आपका 2 हो गया, क्लोरीन आपका 2 हो गया और इसी के साथ बैलेंस। आया मजा? अब आप मेटल नॉन मेटल ढूंढते रह जाते हैं। ठीक है, हम सीधा सीधा कर दिए, टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ, फटाक से आ गया। ठीक है बच्चों, मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, फिर से स्किप करिए यार, 5 मिनट मिटाने में लगेगा। 5 मिनट नहीं, आई थिंक 6 सेकंड लगता है। चलिए, राइट द बैलेंस केमिकल, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बच्चों अब तक तो याद हो जाना चाहिए, कहीं काफी बार आपका आया है। 7 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH चार्ज होता है कैल्शियम का 2 प्लस अगला कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो CO2 दिस विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 दोनों पे चार्ज 2 होता है इसीलिए। ठीक है, और लास्ट बचा वाटर यानी कि H2O, सिंपल। चलिए अब फिर से अगर हम देखें तो हमको मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल जा रहा है, तो लिख लेते हैं मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। डन, कैल्शियम है 1, कार्बन है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 2 यहाँ 2 यहाँ 4, हाइड्रोजन है आपका 2, यहाँ भी वही लिखेंगे कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये हो गया आपका कैल्शियम 1, कार्बन हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 3 8 4 और हाइड्रोजन हो गया आपका 2। ऑलरेडी बैलेंस है बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, हाँ अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 कहता है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ओके डन, जिंक को हमने डाला है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में, तो क्या बन रहा है जिंक नाइट्रेट। ठीक है, सो जिंक पे चार्ज होता है 2 ना, तो देखिए बच्चों जिंक NO3 2, ये आपको धीरे धीरे याद होगा, जिंक का चार्ज 2 होता है। ठीक है, वैलेंसी। सो जिंक नाइट्रेट एंड दिस विल गिव सिल्वर मेटल, और आपको पता है कि मेटल को सिंगल लिखते हैं, सिखाए थे ना, याद रखिएगा सब। ठीक है, ये सब चीजें हेल्प करेंगी। अब देखिए ये भी बैलेंस तो नहीं है, पहले से लग तो नहीं रहा है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए दो मेटल है तो फिर से मेटल नॉन मेटल फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करिए बड़े वाले कंपाउंड को पहले बैलेंस करना, जिंक। ठीक है, जिंक में और क्या क्या है, ये सबसे बड़ा है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, और कौन कौन है, जिंक नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और सिल्वर एक और है तो लिख लीजिए सिल्वर। यहाँ भी लिखिए बच्चों जिंक नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिल्वर। ठीक है, Ag को ही सिल्वर कहता है, Au को गोल्ड कहता है। जिंक क्या है आपका, कितना है 1, यहाँ है 1, नाइट्रोजन है आपका यहाँ पर 1, यहाँ पर नाइट्रोजन है 2, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, ऑक्सीजन है यहाँ पर 3, यहाँ पर ऑक्सीजन है बच्चों 6, सिल्वर है यहाँ पर बच्चों 1 और यहाँ है बच्चा लोग सिल्वर 1। तो ठीक है, हमारे पास 2 एलिमेंट बस बैलेंस नहीं है, कोशिश होती है पहले इसी को बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन 2, यहाँ कितना है 1, ऑब्वियसली यहाँ पर 2 लगाएंगे, बड़े वाले को छेड़ने से अच्छा है छोटे वाले को छेड़ो आप। ठीक है, 2 लगाए तो ये कितना हो गया, नाइट्रोजन तो 2 हो गया, बट सिल्वर भी अब आपका हो गया है 2 और ऑक्सीजन आपका हो गया है 6 और हो गया इसी के साथ बैलेंस। नहीं, Ag बचा है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ऑब्वियस सा बात है यहाँ 2 लगाएंगे तो हो गया हमारा ये भी 2 एंड दिस वन इज आल्सो बैलेंस। नोट कर लीजिए, करना है तो बहुत से बच्चों तो एकदम फास्ट होंगे, बच्चे तो फास्ट होंगे, अच्छी बात है बेटा, लोग बहुत सही कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए। खत्म, पहले एनसीईआरटी खत्म हो जाए फिर आगे चलेंगे, मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, दिस विल गिव एल्यूमिनियम। बहुत ही सिंपल है। ठीक है,
एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, यानी कि एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl लिखा हुआ है फॉर्मूला ना? नहीं लिखा है, ठीक है, तो कोई नहीं। वैसे कॉपर पे वैसे तो होता है 2, लेकिन इसका कंपाउंड 3 बनेगा, ठीक है, कोई नहीं, कुछ कुछ रटना ही पड़ता है आपको। CuCl3, दिस विल गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज Al पे, अब एल्यूमिनियम पे तो 3 चार्ज होता है, AlCl3 प्लस अगला कंपाउंड है आपका कॉपर, तो कॉपर तो भैया मेटल है, अकेले ही आएगा, शेयर है मेटल, अकेले आता है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? सो 7 का थर्ड वाला, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, अभी बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर क्या है? ठीक है, इतना ही है। फिर से एक्चुअली बच्चों ये भी बैलेंस है क्या? एक मिनट, CuCl2 ही होगा शायद, ठीक है, CuCl2 ही होगा बच्चों, 3 नहीं होगा, वैसे तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, एल्यूमिनियम, फिर से वही कॉपर, कोई भी पहले भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर मेटल दो है। यहाँ पर क्या है? एल्यूमिनियम, कॉपर, क्लोरीन, ठीक है ठीक है ठीक है। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे? 1, कॉपर है 1, क्लोरीन है 2। यहाँ पर एल्यूमिनियम 1, कॉपर 1, क्लोरीन है 3, ठीक है भैया। दोनों एक एक अकेले अकेले प्रेजेंट है, ऐसे किसी से एलसीएम लेंगे क्योंकि 2 बार प्रेजेंट नहीं है, तो ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2, तो क्लोरीन हो जाएगा हमारा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ कॉपर भी चेंज होगा 3, यहाँ पर एल्यूमिनियम चेंज होगा 2। अब क्या करना है? चलिए फिर से बड़े वाले कंपाउंड में एल्यूमिनियम बैलेंस करते हैं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर है 2, यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ 2 लगाए तो ये 2 हो गया। कॉपर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ठीक है, यहाँ 3 लगा दिए, तो ये हो गया हमारा 3, और इसी के साथ है ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है बच्चों बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, बहुत ही सिंपल। बेरियम BaCl2 प्लस सिल्वर, सॉरी पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम का चार्ज होता है 1, सल्फेट का 2, तो K2SO4, एंड दिस विल गिव बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिंपल। अब ये भी देखिए बैलेंस तो नहीं लग रहा है, BaCl KSO, Ba देखिए हम नहीं लिख रहे हैं मेटल नॉन मेटल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मेटल, दो नॉन मेटल है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है, कोई भी तरीके से करिए, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। बेरियम कितना है? 1, क्लोरीन 2, सबको लिख लेते हैं, ये भी 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, बेरियम है 1, क्लोरीन है 1, पोटेशियम है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, ठीक है, ज्यादातर तो बैलेंस ही है। सबसे बड़ा कंपाउंड कौन? ये, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, यहाँ है ये 2, यहाँ है 1, तो ऑब्वियसली के हमको 2 चाहिए, तो यहाँ लगाए 2, सो पोटेशियम हो गया 2, क्लोरीन भी हो गया 2, और ये हो गया बैलेंस बिना किसी फारसी तरीके से। मजा आया? नहीं किया ना मेटल नॉन मेटल, हो गया ना? क्या बोलोगे? अच्छा लगा? ठीक है, चलिए छोटे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से। आई थिंक हमको छोटा लिखना चाहिए, बिकॉज बोर्ड बहुत मिटा रहे हैं, जल्दी जल्दी भर जा रहा है, तो अब हम छोटा लिखने का कोशिश करेंगे। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज KBr प्लस BaI2 Ki प्लस BaR2, ठीक है बच्चों, ओके, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट वन इज KBr प्लस BaI2, and this will give you Ki plus BaBr2, Ki plus BaBr2, ये ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर पोटेशियम लिख लेते हैं, ब्रोमीन लिख लेते हैं, Ba लिख लेते हैं। देखिए मेटल और मेटल नहीं करना, कोई मतलब नहीं है, हर बार कौन करेगा? K Br BaI, हाँ, मार्कर खत्म हो गया शायद, फिर से बड़ा हो गया। चलिए, पोटेशियम कितना है? 1, ब्रोमीन कितना है? 1, बेरियम कितना है? 1, आयोडीन 2, पोटेशियम 1, ब्रोमीन 2, बेरियम 1, आयोडीन 1, ठीक है, सब तो बैलेंस लग रहा है। सबसे बड़ा
तो दो लोग हैं, दोनों ही बराबर इक्वल है, किसी को भी बैलेंस करिए, BaBr2 को बैलेंस करते जैसे हम, तो चलिए Bi2 को बैलेंस करते हैं, तो आई यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ पे 2 लगाया तो ये हो गया हमारा 2, पोटेशियम भी हो गया 2, ठीक है। हाँ चलिए अब किसको करें, अब हमको दिख रहा है BaBr2, Br वहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिए तो ये हो गया 2, पोटेशियम भी हो गया 2, और इसी के साथ बैलेंस और खत्म हो गया ना, 2 2 1 2 2 2 1 2 हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जिंक, ये देखिए आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, उससे पहले वाला डबल डिस्प्लेसमेंट था, मस्त। तो अगर आपको और एग्जांपल जानने हो तो यहाँ क्वेश्चन लगाते लगाते आप जानते जाएंगे, ठीक है। जिंक कार्बोनेट है, सो ZnCO3, ये डिकम्पोज होगा, हीट से ही होगा ऑब्वियसली, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। बच्चों देखिए ये रिएक्शन किसी की तरह लग रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन याद है, लाइमस्टोन को ब्रेक करते थे ना, CaCO3 CaO प्लस CO2, खाना बन रहा है, ये बहुत नहीं करते हैं, रुक जाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो शोर बंद हो गया, ये रहा जिंक, ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कार्बन। चलिए यहाँ मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन तुरंत मिल गया था तो इसीलिए हम ऑर्डर में ही लिख लिया, जब मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए जिंक है आपका 1, कैल्शियम है और कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 3, यहाँ भी भाई 1 1 3, पहले से बैलेंस खत्म, लिखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। सो खाना पक गया है, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाइड्रोजन, ये पहली बैलेंस कर चुके हैं, छोड़ देते हैं, H2 plus Cl2 दैट विल गिव HCl, तो ऑब्वियसली वहां पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा HCl में, इसको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट है आपका Mg plus HCl, मैग्नीशियम को HCl में डाल रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा रिएक्शन भी आप देख चुके हैं, लेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप Mg को डालेंगे HCl में तो जिंक जैसे करता था ना H2SO4 में, जिंक हाइड्रोजन को बाहर कर देता था, वैसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो कि आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज, तो कोई टेंशन नहीं है, सीखोगे आप टाइम से, ठीक है। और डिटेल में पढ़ोगे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आने लगेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बच्चे लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, बदमाश होते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, बहुत पढ़ते हैं वो लोग, तो वो लोग जान रहे होंगे, तो वो आप 11th में फिर से पढ़ोगे, सॉरी 12th में पढ़ोगे चैप्टर 3rd, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो हो गया आपका मैग्नीशियम प्लस HCl, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो आपका आ जाएगा MgCl एंड दिस विल रिलीज H2 गैस, जैसे कि पहले कर रहा था, ठीक है। अब देखिए बच्चों बार बार लिखना जरूरी नहीं होता है, अब तक तो आप सीख चुके होंगे कि हम लेफ्ट में लिख रहे हैं, राइट में लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब थोड़ा अपग्रेड होते हैं हम लोग, प्रो बनते हैं, प्रो, बहुत नूब बन लिए, प्रो लोग पता क्या करते हैं, लिखते लिखते नहीं है, सब दिमाग से चलता है, ठीक है। तो आप भी प्रो बन जाएंगे, अभी ना बनने का कोशिश करें, बट ट्राई जरूर करें, जैसे हम कर रहे हैं, बिना कुछ लिखे एक लाइन में सॉल्व होगा, ठीक है। और मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। देखिए मैग्नीशियम 1, यहाँ भी 1, क्लोरीन 1, H2 गड़बड़ है, ठीक है भैया, तो यहाँ पे 2 लगा लिए, क्लोरीन 2 हो गया, अब इसको भी 2 लगा दिए, क्लोरीन यहाँ भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दिए, बात खत्म। अब हम आपको एक और मेथड भी बताए थे बच्चा लोग कि हाफ लगाने वाले मेथड याद है, अब देखिए इसको हाफ लगा के कितना जल्दी करेंगे, ऑब्वियस सब आते, सारे के सारे बैलेंस है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है। अब देखिए हम आपको बोले थे ना कि हाफ लगाने से, अगर हाफ लगाने के लिए कोई छोटा एलिमेंट है तो आप हाफ लगा लीजिए, अगर वो बड़ा होता तो हाफ नहीं लगाते, H2 बहुत छोटा है, हाफ लगा लेते हैं। अब हाइड्रोजन भी 1, सब 1 1 1 हो गया, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नहीं होना चाहिए, सो फिर से आपका घूम फिर के जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 और यहाँ 2 नहीं होगा बिकॉज हम हाफ लगाए थे, समझे। सो ये दोनों तरीका हो गया, जो अच्छा लगे चूज कर लीजिए। और ये हमारे बुक का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अबाउट बैलेंसिंग के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें बाकी क्वेश्चन करेंगे, और ये लास्ट वीडियो है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फिर हम आपको एक स्पेशल क्वेश्चन बताएंगे जो कि जेईई मेन का था, और वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, पर जानबूझ के बताएंगे ताकि आपका थोड़ा पता चले कि बैलेंसिंग और भी कितनी टफ हो सकती है, ठीक है। सो चलिए बच्चों, क्या है Mg plus HCl, नो एक्चुअली आई एम सो सॉरी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अपना क्वेश्चन करते हैं अब IIT वाला। सो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 2017 का है, जेईई मेन में आया था। इसमें ऐसा था कि एक हाइड्रोकार्बन है आपके पास, ठीक है, जिसमें हमको नहीं पता है कि कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है, से X और Y हाइड्रोजन है, ठीक, ऐसा एक कंपाउंड है, समझ लीजिए। ये नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, जो कि रिएक्ट करता है O2 गैस के साथ, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा
CO2 प्लस H2O, जो कि हमेशा से मिलता आया है जिंदगी में। अब हम बोल रहे हैं आप बैलेंस करिए इसको। पिछले जितने भी मेथड पढ़े हैं ना, वो सारे मेथड यहाँ लग जाते हैं, ठीक है, फिर भी बैलेंस नहीं हो पाता है। अगर आप में है, आपको लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप इसको जरा ट्राई करिए और हमको जरा बताना कमेंट करके कि आप बैलेंस कर पाए कि नहीं कर पाए। बिकॉज हम ऑनेस्टली जब खुद 12th में थे तब भी नहीं कर पाए थे, ऑनेस्टली। एक बार में नहीं हुआ था, फिर सर से पूछने गए तो फिर पता चला अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। था बहुत सिंपल बट नहीं कर पाए थे। बट आई वांट कि आप लोग भी एक बार अप्लाई करें, ठीक है, देखते हैं किसमें कितना पोटेंशियल है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमको 12th का नॉलेज नहीं है तो नहीं होगा, या 11th का नहीं है। नॉलेज बच्चों यहाँ पे बेसिक ही लग रहा है, जो कि क्लास 10th में अभी तक हम आपको पढ़ा है। और आप देखेंगे वही मेथड हम यहाँ लगाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पॉज करके उम्मीद है आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो बदमाश हो, रहो बदमाश। देखिए बच्चों, सबसे पहले वही सिंपल कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर खत्म है। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन और थोड़े से और बैलेंसिंग के क्वेश्चंस, जैसे कि ये है, ठीक है। कार्बन कितना है यहाँ पे x, यहाँ है हाइड्रोजन y, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, यहाँ है कार्बन 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 3। अब चले जाता है कि बैलेंस किसको पहले करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ मेटल नॉन मेटल नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ ऐसे करते हैं कि जो x और y वाले टर्म है उनको पहले बैलेंस करते हैं। अब ये भी कोई रूल नहीं है, ब्लेम मत करना, ये रूल तो बताएंगे, अरे ये रूल थोड़ी है, ये तो कॉमन सेंस है कि भैया एक्स वेरिएबल्स को पहले बैलेंस करते हैं। नंबर का क्या है, नंबर तो वैसे ही बैलेंस होने ही है, वो तो 2 3 से मल्टीप्लाई करके कर लोगे, बट वेरिएबल करना इंपॉर्टेंट है ना। वैसे आप वेरिएबल पहले नहीं भी करोगे तो भी बैलेंस होगा, ठीक है। तो वैसा कोई रूल नहीं है। सो हम कहते हैं भैया कि आप एक काम करिए, पहले वेरिएबल्स को बैलेंस करिए। यहाँ पर कितना है, एक्स है कार्बन, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करिए कि वैल्यू एक्स आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, x से मल्टीप्लाई करो 1 को तो x हो जाएगा। कार्बन हो गया x इक्वल। अब हाइड्रोजन है y, यहाँ है हाइड्रोजन 2। तो अब हम बोल रहे हैं भैया ये बताइए आप कि y को किससे मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए अल्फा हम बोलते हैं, अल्फा गंदा लग रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, तो मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं y को किस, x तो वो था ना, तो इसको आप एक्चुअली z मानिए, ठीक है। सो y को किससे मल्टीप्लाई करें, मान लेते हैं z, कि हमारा वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो z का वैल्यू आएगा 2/y, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 2/y लगाना होगा किसके आगे, y को, हाँ y के आगे, यानी कि यहां पर लगाना होगा आपको 2/y, ठीक है। बट हम बच्चे एक और बात बोलेंगे कि कभी भी ना एलसीएम में वेरिएबल्स को आप मत रखिए, बिकॉज पूरे इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा चेंज करते हैं, वेरिएबल से डिवाइड करना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। वैसे करेंगे तो भी सही है, बट आई सजेस्ट कि बच्चा लोग आप नंबर से ही डिवाइड करें ना, ठीक है। वेरिएबल को डिनोमिनेटर ना बनाए, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है, वो आप प्रैक्टिस से समझ चुके होंगे एक टाइम पे। बट अभी मेरा काम था आपको बताना, तो कोशिश करिएगा एक और की पॉइंट कि वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। चलिए और कुछ लगाते हैं बुद्धि। तो y2 को y बनाने से, y को 2 बनाने से अच्छा है कि 2 को y बना देते हैं, ठीक है। y को नहीं छेड़ते हैं ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम इसको नहीं छेड़े, इसको बना दिए x, वैसे इसको भी नहीं छेड़ते हैं, बना देते हैं y, ठीक है, बेटर रहेगा। तो क्या करना है अब हमको, नया टास्क है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए अल्फा, तो हमको मिलना चाहिए y। तो अल्फा इज इक्वल टू क्लियरली आ जाएगा y/2, और y है ऊपर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग y/2। कोई दिक्कत, मजा आया यहाँ तक। चलिए अब भी हम आपको टास्क देते हैं कि अब भी आप करके दिखाइए, इतने के बाद भी बैलेंस, ठीक है। इतना तो कर दिए ना, फिर पॉज करिए, फिर करिए बैलेंस, देखिए अब होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए कर लिया होगा ट्राई आपने, नहीं हुआ ना, वेरी गुड। नहीं हुआ होगा आई थिंक नहीं हुआ होगा, बट हुआ तो वेरी गुड। देखिए अब क्या है, ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं, ये बन चुका है हमारा y, और यहाँ y/2 लगाने से ऑक्सीजन हो चुका है y/2 प्लस 2x। कितना हो गया ऑक्सीजन, अब थोड़ा अलग हो गया है, एक्चुअली यहाँ x लगाने से ऑक्सीजन पहले ही हो चुका था 2x प्लस 1। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर 2x तो है ही, y/2 लगाने से y/2 भी आ गया, यानी अब ये हो चुका है यहाँ से 2x प्लस y/2, ठीक है। ये आ चुका है नया नंबर हमारा ऑक्सीजन का। अब क्या करना है, बस ऑक्सीजन बचा है ना, चलिए बैलेंस करते हैं, इसको नहीं छेड़ेंगे। अब 2 को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो ऐसा हो जाए,
ठीक है, क्योंकि देखिए हम प्रोडक्ट में पहले से ही यहाँ पर आगे लगा चुके हैं नंबर्स और हम उनको पहले ही बोले थे अगर एक बार किसी का डिस्ट्रीब्यूशन आप बिगाड़ दिए तो उसको दोबारा मत बिगाड़िए, इंस्टेड ऑफ वो उसको बिगाड़िए जो कि एक बार भी अभी तक नहीं बिगड़ा है। तो इसको बिगाड़ते हैं हम लोग। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कितना है 2। टास्क है हमारा किसी एक नंबर अल्फा से मल्टीप्लाई करने पे 2 को जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है वो हो जाना चाहिए 2x प्लस वाई बाई 2। तो ठीक है 2x प्लस वाई बाई 2। नाइस। अब देखिए अल्फा कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ डिवाइड करेगा यानी कि बन जाएगा x प्लस वाई बाई 4। अब आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक्चुअली हम इसको अलग से लिख दें, यहाँ पर लगाएंगे अल्फा तो नया इक्वेशन आपका बनेगा। नोट कर लीजिए, ये सब कर लिया होगा पॉज करके, तेज तो हो। चलिए तो कितना हो गया हमारा अब इक्वेशन नया, cx प्लस hy प्लस अल्फा की जगह ओ शिट वैल्यू क्या आया था x प्लस वाई बाई 4। थैंक गॉड याद है हमको। यहाँ हो गया O2, यहाँ है x टाइम्स CO2 एंड दिस इज y बाई 2H2O और ये बैलेंस है पूरी तरह से, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब x और y का वैल्यू निकालना हम आपको नहीं सिखाने वाले, टाइम वेस्ट करने के लिए आपकी सिलेबस करनी है। ठीक है, लेकिन ये बैलेंसिंग अच्छा था ना, तो ये इसीलिए था आपको बताने के लिए कि बच्चों देखो बेस आप अब जिस फील्ड में पढ़ रहे हो ना क्लास 10 में, तो अभी शुरू हो चुका है जेई मेंस का बेस बनना धीरे धीरे। तो कोई भी चैप्टर छोटा या बड़ा नहीं होता, हर चैप्टर को पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, बट फिर भी नहीं आया है तो आप हमको सजेशंस दे सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। सो आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी और वेरी पॉपुलर पर्सन, बट यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज एंड यू विल गेट द रिप्लाई। बस अब ऐसे मैसेज मत करना या कमेंट मत करना कि नाइस वीडियो ये वो, कमी है तो बच्चों बताओ, क्वेश्चन है डाउट तो पूछो, कॉम्प्लीमेंट वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चंस पे एंड बैलेंसी के कुछ और क्वेश्चंस। थैंक यू।